प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम निर्देशांक ज्यामिति की है। कक्षा 11 के छात्रों के लिए उपयोगी है। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की हिंदी संस्करण की NCERT की पाठ्य पुस्तक से ली गई है और प्रॉब्लम जो है प्रश्नावली 10.1 की 10वीं प्रॉब्लम है जो पेज नंबर 226 पर है। क्लियर? तो आज की प्रॉब्लम है x अक्ष और 3,-1 और 4,-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, एक बिंदु दिया हुआ है आपका 3,-1, तो 3,-1 बिंदु आपका ये मान लीजिए ये वाला बिंदु है। क्लियर? और एक बिंदु दिया हुआ है आपके लिए 4,-2, तो 4,-2 जो बिंदु है वो यहां पर होगा। चौथे चतुर्थांश में होंगे ये दोनों बिंदु। चौथे चतुर्थांश में भुज प्लस में होता है, कोटि माइनस में होती है। दोनों बिंदुओं के भुज प्लस में है और कोटि माइनस में है, इसलिए ये चौथे चतुर्थांश में होंगे और आपको जानकारी भी होना चाहिए। ठीक? क्लियर? तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 4,-2। अब हमारे लिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो x अक्ष के साथ कोण बनता है वह कोण ज्ञात करना है। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से ये हमारी सरल रेखा बनी। ये सरल रेखा जो है x अक्ष के साथ ये कोण बना रही है। ये कोण कहिए चाहे ये कोण कहिए, ये कोण हमें ज्ञात करना है। क्लियर? आप पहले प्रश्न का मतलब समझ लीजिए, ये नहीं केवल आप प्रश्न करना प्रारंभ कर दें, सब बातें मालूम होना चाहिए। जितनी आपको अधिक जानकारी होगी उतना प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा और उतनी सुगमता से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए ये कोण निकालना है। इस कोण को हमने मान लीजिए अल्फा, और अगर इस कोण का हम tan ले लें, कहने का मतलब हम tan अल्फा लिख लें, तो जो सरल रेखा है ये tan अल्फा उसकी प्रवणता कहलाती है। जो आपने सरल रेखा की प्रवणता के बारे में छोटे क्लासों में पढ़ा होगा उसके हिसाब से परिभाषा ये है, कोई भी सरल रेखा x अक्ष की धन दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसका tan या स्पर्शा जो है वह उस रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो ये सरल रेखा जो है जो इन दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त हुई, वह सरल रेखा जो है हमने मान लिया x अक्ष के साथ अल्फा अंश का कोण बना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ इस रेखा की प्रवणता m बराबर हो गई tan अल्फा के। ठीक है ना? तो अब यदि हमारे लिए अल्फा का कोण मालूम पड़ जाए, किसी प्रकार से अल्फा कोण का मान मालूम पड़ जाए, तभी हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न में यही तो पूछा गया है कि x अक्ष और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे m बराबर tan अल्फा, और ये क्या चीज़ हुई? ये रेखा की प्रवणता हुई। तो ये हमारी रेखा की प्रवणता हो गई। हम जानते हैं, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जहाँ x1 y1 जो है वो एक बिंदु के निर्देशांक हैं और x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं। तो यहाँ पर हमारा x1 का काम तो ये कर रहा है, y1 का काम ये कर रहा है, x2 का काम ये कर रहा है, y2 का काम ये कर रहा है। क्लियर? तो यदि इस सूत्र के अंदर हम x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू यथास्थान लगा देंगे तब हमारे लिए tan अल्फा का मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो अब हमने वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी -2, और माइनस सूत्र का आ गया ये, और y1 की वैल्यू पुट करेंगे -1, ये तो अंश में हो गया। हर में x2 की वैल्यू पुट करेंगे 4 और माइनस सूत्र का आ गया ये, और x1 की वैल्यू है 3, तो x1 की वैल्यू 3 लगा दी। अब इसको कैलकुलेशन करके अंत में आपको प्राप्त हो जाएगा tan अल्फा बराबर -1। ठीक? क्लियर? तो आप यहां पर आ गए।
आपको प्राप्त हो गया tan अल्फा बराबर -1। और आप जानते हैं ऐसा कोण जिसके लिए tan का मान -1 होता है 0 से लेकर 180 के बीच, 0 से लेकर 180 के बीच, इस रेंज के अंदर ऐसा कोण जिसके लिए tan का मान -1 होता है 135 अंश का होता है। तो tan 135 के मान कितना होता है? tan 135 बराबर अंश बराबर होता है -1 के। तो आप इसके स्थान पर tan 135 अंश लिख सकते हैं। अब आप दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तब आपको प्राप्त हो जाएगा अल्फा बराबर 135 अंश। एक बात देखिए, आपको जो बात अब मैं बतला रहा हूँ ये बात जानकारी होना चाहिए। मैंने देखा है प्रायः छात्र ऐसा समझते हैं कि ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। वे छात्र क्या करते हैं, इस tan से इस tan को काट देते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है tan अल्फा बराबर tan 135 अंश, तो क्या करते हैं छात्र, इससे इसको काट देते हैं और अल्फा बराबर 135 अंश लिख देते हैं। ये लिखना गलत है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए लिखा हुआ है sin 30 अंश बराबर 1/2, आई एम सॉरी, sin 30 बराबर, अगर ये लिखा हुआ है sin अल्फा बराबर sin 30, तो इससे अल्फा बराबर 30 अंश तो लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम इसको काट के लिखेंगे, साइन को साइन से काट दें, तो ये काटना गलत होता है। इसलिए ऐसा आप कभी ना करें। आप इस लाइन से तुरंत ये लाइन लिख सकते हैं। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर ये तो लिख सकते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर अल्फा बराबर 135 अंश, लेकिन इस tan से इस tan को काटना कभी मत। अभी क्यों नहीं काटा जाता है इसके बारे में आप जानकारी करिए, कभी मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक, आज तो ये प्रश्न समझा रहा हूँ इसलिए बतला रहा हूँ। जब कभी कोई इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बताऊँगा आपके लिए बातें। तो अब हमारा अल्फा का मान निकला 135 अंश, और हमने माना था कि इस रेखा, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा और एक्स अक्ष के बीच का कोण अल्फा अंश है। तो अल्फा अंश की वैल्यू कितनी आई, 135 अंश निकल के आई है। तो हम लिख देंगे अंत में, अतः एक्स अक्ष और रेखा के बीच कोण बराबर 135 अंश उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए छात्रों को सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि उन्हें उससे संबंधित जो मौलिक बातें हैं, जो फंडामेंटल बातें हैं, एक तो वो नहीं मालूम होती, सूत्र नहीं मालूम होते, परिभाषाएं नहीं मालूम होती, तो वो बेचारे छात्र जो हैं वो उसको रटते रहते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटी छोटी बातों की जानकारी कर लीजिए, प्रश्न को समझिए। जहाँ चित्र बनाने की आवश्यकता है उसकी फिगर बना के देखिए, अपने आप स्वयं फिगर बनाइए, उसको समझने के बाद प्रश्न कीजिए। ये नहीं प्रश्न नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप उसको गंभीरता से विचार कीजिए, तब आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा, आपकी समझ में आएगा। आप कठिन से कठिन प्रश्न को आसानी से सॉल्व स्वयं कर सकते हैं। आज का प्रश्न पूरा होता है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।